नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। आज के बाजार के बाद कल कैसा रहेगा मार्केट, इसके बारे में सब लोग जानना समझना चाहते होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इसी चीज़ के बारे में बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगा, आज काफ़ी उठापटक थी, डर के माहौल में गिरकर खुला बाजार, लेकिन दिन के दौरान सुपर्ब रिकवरी, लेकिन आखिरी के कुछ मिनटों में ऊपर से शार्प 100 पॉइंट्स गिरा भी था निफ्टी। एडजस्ट होकर 24,970 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा, लेकिन 25,000 के नीचे आ गए हम, जिसमें 3 बजे के करीब 25,050 तक के पास पहुंचा था निफ्टी। करंट सिचुएशन ऐसी है कि अमेरिका में जो स्टार्टिंग हुई वो काफ़ी अच्छी हुई थी। डाउ अराउंड 100 पॉइंट्स हरे निशान में था, लेकिन जस्ट अभी 2 पॉइंट लाल निशान में फिसला है। नेस्डेक इंडेक्स जो आधा % ऊपर खुला था, अभी करीब एक तिहाई % आप कह सकते हैं कि ऊपर है, 0.3% एग्जैक्टली बोलूं तो। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव है और रसल 2000 कभी भी हरे में आ रहा है, कभी भी लाल में आ रहा है, मतलब बिल्कुल फ्लैट कह सकते हो आप। विक्स 2% ऊपर है। ये अमेरिका के बाजार का हाल हुआ। बात करें अगर यूरोप के मार्केट्स की, तो यहाँ से थोड़े नेगेटिव साइड पे संकेत हैं। लाइक फिट्सी 0.2% डाउन है, डेक्स में 1/3% की गिरावट है और कैक 0.7% डाउन है। तो यहाँ से थोड़े नेगेटिव साइड पे संकेत आते हुए दिख रहे हैं। बड़ी बातों की ग्लोबल फ्रंट पे अमेरिका से बात करें सबसे पहले, तो अमेरिका से एक ही बड़ी बात है, वो है टेस्ला, जिसने आज 10% की तेजी दिखाई आपको, क्योंकि उन्होंने रोबो टैक्सी लॉन्च करी है। ये इस खबर के चलते टेस्ला का शेयर भागा, बट उससे कुछ लेना देना नहीं है हमारा। ग्लोबल फ्रंट पे ट्रम्प साहब ने कहा है कि सबको ऑयल प्राइसेस नीचे रखने चाहिए, उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। तो ये एक उनकी एक बात आई, स्टेटमेंट आई, जिसके बाद क्रूड ऑयल में शार्प गिरावट दिखी 1% की, लेकिन अभी क्रूड वापस से फ्लैट होता हुआ दिख रहा है। मतलब फ्लैट टू नेगेटिव है, बट हाँ रिकवर हो गया है नीचे के लेवल से। गोल्ड के प्राइसेस फ्लैट टू पॉजिटिव हैं। वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो वो नीचे दिख रहा है। तो कमोडिटीज से तो रिलीफ है। आज का FIDI का डेटा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, जो कि इंटरेस्टिंग लगा मुझे काफी। कैश मार्केट में DIIs ने आज बढ़िया बाइंग करी 5,591 करोड़ की, तो ये लगातार स्ट्रेंथ देने का काम कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। वहीं FIIs ने 1,874 करोड़ की बिकवाली करी है, तो यहां से थोड़ा सा संकेत नेगेटिव रहा। आज फ्यूचर इंडेक्स में 1175 करोड़ की सेलिंग हुई है, जिसमें बाजार ऊपर गया। अभी मैं आपके साथ एक इंपॉर्टेंट लाइन शेयर करूंगा, प्लीज बने रहिएगा। फ्यूचर स्टॉक्स में 312 करोड़ की सेलिंग है। दोस्तों ये डेटा नेगेटिव है। अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा क्यों। आपने पूरे दिन बाजार रिकवर कर रहा है, पूरे दिन बाजार ऊपर गया, ठीक है। इंडेक्स में 1200 करोड़ की बिकवाली का फिगर आया है, जिसमें आपका इंडेक्स ज्यादातर ऊपर ही गए हैं आज दिन के दौरान। फिर ये बिकवाली का फिगर कैसे आ रहा है। ऑप्शंस में 13,500 करोड़ की बाइंग का फिगर है, इंडेक्स ऑप्शंस, फ्यूचर इंडेक्स ऑप्शन में। तो क्या कॉल खरीदकर फ्यूचर बेचा है, ये हेज करा गया है इस तरीके से। आई थिंक, मेरे को लगता है नहीं। पहले कॉल खरीदी, निफ्टी जब ऊपर 25,000 के आसपास पहुंचा, वहां पे बिकवाली करी गई और फ्यूचर्स को बेचा, और स्टॉक फ्यूचर्स को भी बेचा। ये शायद गेम प्लान बना है। दैट मीन्स आज जो हमने रिकवरी देखी ना नीचे से ऊपर, कल उल्टा हो सकता है, ऊपर से नीचे की तरफ। तो कल को लेकर सावधानी बरतने के लिए कहूंगा, जैसा जो कि हमारे पास ना अभी ऐसा भी नहीं है कुछ कि हम बहुत तेजी से ऊपर चले जाएं। जैसे ही हम ऊपर जा रहे होते हैं, एक ऐसी खबर आती है जो हमें नीचे धकेल देती है वापस से। और FIIs की सेलिंग, प्रमोटर्स की ब्लॉक डील में सेलिंग, ये ऐसी चीजें हैं जो लगातार सप्लाई इतनी ज्यादा बना के रखी हुई हैं कि बाजार ऊपर नहीं जा पा रहा। कल से IPO खुल रहे हैं, तो लगभग 15,000 करोड़ के IPO तो इस हफ्ते हैं, 12,500 करोड़ का तो कल HDB फाइनेंशियल का ही खुल रहा है। तो IPO मार्केट भी आपके लिए गर्म हो रहा है। तो ये ना फंड्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो कि मार्केट से इधर उधर हो रहा है। तो ये क्या है कि सप्लाई फैक्टर बन गया है, जिसकी वजह से शायद उतनी जल्दी और ऊपर जाने में हम सफल ना हो पाए। तो डेटा तो थोड़ा मुझे नेगेटिव लग रहा है। और ग्लोबल फ्रंट में जैसे कि यूरोप नीचे है, US ऊपर से नीचे आ रहा है, तो संकेत तो ऐसे नहीं आ रहे हैं कि कुछ बढ़िया हो। अब आता हूं मैं खबरों पे। इजराइल ईरान का मामला छोड़ देते हैं हम, उस पर ध्यान नहीं भी दें एक बार को, तो भी बाजार कंसोलिडेशन के मूड में ही दिख रहा है डेटा ड्रिवन हिसाब से। अब निफ्टी पे आ जाता हूं। 24,970 25,000 के नीचे आकर बंद हुए हैं। कितनी बार हम लोगों को ऐसा लगा कि यार अब तो चल दिया बाजार, कितनी बार मैं बताता हूं आपको। करीब करीब निफ्टी ने फर्स्ट टाइम जो
तेजी दिखाई थी वो थी 12 मई को, जहां पे हाई लगाया था 24,944 का 12 मई। अभी क्या है आपका, अभी आपका चल रहा है जून 23, 1 महीना 11 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट। पहली बार 12 मई को था, फिर अगले दिन ही गिर गया, फिर वहीं तीसरे दिन फ्लैट रहा, चौथे दिन फिर 15 मई को, यानी कि 15 मई को वापस से 25,116 का हाई लगाया निफ्टी ने, फिर गिर गया, फिर घूमता रहा, दोबारा से 26 मई को 25,080 का हाई लगा निफ्टी का, फिर गिर गया, फिर 5-7-8 ट्रेडिंग सेशन नीचे रहा, फिर वापस निफ्टी पहुंचा 10 जून को 24,199 का हाई लगाया, अगले दिन भी 24,222 का हाई लगाया, फिर गिर गया, और आज हम लोगों ने वापस से 23 जून को ऊपर में 25,057 का हाई लगाया। कल भी हम 25,136 यानी कि फ्राइडे को गए थे। तो ये डेटा ना ऐसा है कि आप बहुत बार 25,000, 25,050, 25,200 गए हो 5-7 बार, लेकिन ऊपर नहीं जा पा रहे, ऐसी लाइन खिंच गई है। अब मेरे को लगता है 25,200 के ऊपर ही बड़ी फ्रेश राउंड ऑफ तेजी आएगी। जब तक वो लेवल पार नहीं होगा तब तक मुझे लग रहा है हम झूलते रहेंगे। अच्छा, इसके अपोजिट में देखूं तो नीचे भी सपोर्ट आ रहा है। टेक्निकल टर्म्स को मैं वैसे तो फॉलो बिल्कुल नहीं करता, ना शेयर करता, लेकिन आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा। अगर मैं बॉलिंजर बैंड लगाऊं जो दोनों तरफ से ऐसे घेर लेता है, बैंड टाइप होता है, बॉलिंजर बैंड में निफ्टी करीब 12 मई से लेकर आज तक 25,200 के ऊपर नहीं है, और 12 मई का ही लो था भाई साहब 24,378 का, इसके नीचे नहीं गया है। तो 24,400 और 25,200 यानी 800 पॉइंट हो गई वैसे तो ये रेंज। मैं इस रेंज को और छोटा कर सकता हूं क्योंकि 25,200 एक ही बार गया है, और 23,400 वो 12 मई को और एक दिन और दिख रहा है मुझे, इससे ज्यादा नहीं गया। अदरवाइज ये 600-700 पॉइंट्स, 500-600 पॉइंट्स की रेंज ही है, 24,550 से 25,50 तक यही रेंज है। लेकिन इस बीच में बाजार बड़ा घूम गया भाई साहब, 1 महीने 11 दिन। तो ये 2 लेवल मेरे हिसाब से बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और ये पूरा एक 12 मई की कैंडल है भाई साहब, जो अकेली कैंडल है, जो काफी स्ट्रॉन्ग दिख रही है मुझे, बहुत बड़ी बुलिश कैंडल थी, उसी कैंडल के आजू बाजू बाजार घूमता रहा है। तो ये लेवल्स मेरे हिसाब से ऊपर में तेजी करने वाले 25,200 को ध्यान में रखें, और बड़ी लेवल पे जो सोच रहे हैं बेच दें, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो 24,378 का लेवल ध्यान में रखें, इसके नीचे ही खराब होगा। इस बीच में बाजार कहीं भी झूल रहा है, बेफालतू की चीजें हैं, तो निवेशक के लिए बड़े लेवल हो गए। ट्रेडर के हिसाब से कल मुझे लगता है कि थोड़ा हो सकता है हम वापस 24,850, 800 की तरफ जाएं, इससे ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक कोई बड़े लेवल पे ऐसा है नहीं, वो हर दिन अलग स्टॉक्स निकलते हैं एक्शन में, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहीं समाप्त करता हूं इस वीडियो को, उम्मीद करता हूं ये डेटा पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।